Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a straight line. और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है आज का फिर से, और इसमें हम लोग कुछ ग्राफ्स वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक बेसिक से न्यूमेरिकल के साथ में स्टार्ट करेंगे और फिर आगे हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो बेसिक एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि ये आज का लेक्चर भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस बेसिक यही है कि आपने जो प्रीवियस दो लेक्चर्स में ग्राफ सीखे हैं वो आपको प्रॉपरली रिकॉल होने चाहिए। यदि आपको वो ग्राफ रिकॉल्स हैं, वो ग्राफ यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आज के लेक्चर में कोई परेशानी नहीं होने वाली, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो, सो हम लोगों ने स्टार्ट किया सवाल को कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल starts its motion from x equals to 0 with constant speed of 10 meter per second for 20 सेकेंड। ठीक है, ओके। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद क्या कर रहा है, आफ्टरवर्ड्स इट्स रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट एट t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड। ठीक है, सवाल आप लोग कॉपी कर लीजिए। सवाल को जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्वेश्चन दिया है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो सवाल ये है, एक पार्टिकल है जिसने अपनी मोशन को प्रारंभ किया है, मोशन स्टार्ट करी उसने कहां से, x इक्वल्स टू 0 से, और x इक्वल्स टू 0 से जब वो मोशन को स्टार्ट कर रहा है तो उस समय उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है। कितनी देर के लिए चला, 20 सेकंड के लिए। किधर गया, 20 सेकंड के लिए वो चलता है। उसके बाद में क्या हो रहा है, इट रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट। इसके बाद में वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है और वो कहां पर, 30 सेकंड पर जाकर के रुक जाता है। अब आपको ग्राफ वही है, 3 ग्राफ बनाने हैं, एक्सटी, वीटी और एटी। तो देखो सबसे पहला जो मैं ग्राफ, मेरे को इस डेटा को देख के आप बताइए सबसे पहले आपको क्या लगता है कौन सा सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ होगा। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आया हूं कि यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे सिंपल ग्राफ होते हैं, या फिर मेनली तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही सारी चीजें हम लोगों को पकड़ में आने लगती हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या सोचा यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सबसे पहले मैं सोचता हूं। ठीक है, तो अब देखो मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड बना रहा हूं मैं, भले ही मुझे मालूम है कि नीचे आएगा नहीं आएगा जो भी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों साइड में लाइन खींच रहा हूं, तो आप भी ऐसे ही करिए। ठीक है, हाँ यदि आपको समझ में आ रहा है कि भैया नीचे नहीं आएगा तो आप नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको पहले बातों को पकड़ना सीखना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इस पार्टिकल की मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब t बराबर 0 पर मैं कह सकता हूं x बराबर 0 है और वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या देखो, क्योंकि यहां पर वो कांस्टेंट स्पीड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि t बराबर 0 पर उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है, ओके। यहां से स्टार्ट हो रहा है और कब तक है वो, 20 सेकेंड तक। तो मैंने कहीं यहां पर 20 सेकेंड का मार्क बना दिया, तो भैया यहां तक तो वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, बराबर है। इसके बाद में क्या हो रहा है, आफ्टरवर्ड इट रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट एट t इक्वल्स टू 30 सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब दूसरा यहां पर एक पॉइंट होना चाहिए 30 सेकेंड वाला, तो मैं इसको इक्वल बना देता हूं, ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड, तो 20 सेकेंड तक तो ये ऐसे चला। इसके बाद में रिटार्ड हुआ और कम्स टू रेस्ट पर हो गया, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट शुड बी 0, मतलब वो यहां पहुंच जाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब वो यहां से ऐसे यहां तक आएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या ये पॉइंट पकड़ में आया, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको समझ में आया, यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या आप लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाना है भैया, ये रहा t, ये रहा एक्सेलरेशन। तो देखो जैसे ये टाइम बनाया वैसे ही मैं यहां पर टाइम के 3 टुकड़े बना देता हूं, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का और 30 सेकंड वाला। क्या मैंने ये काम कर लिया, मैंने बोला सही बात है। अब जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है
कि भैया 0 से लेकर के और 20 तक, 0 से लेकर के 20 तक इसकी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और यदि स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। तो इसका मतलब आपका ग्राफ यहां पर ऐसे आने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई, 0 से लेकर के 20 तक। अब इसके आगे क्या बोला गया, इट इज गेटिंग रिटार्डेड। ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अब रिटार्डेशन आ रहा है मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये मैं ला कैसे रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी वो मेरे दिमाग में चल ही रहा है, वो बात तो सही है, लेकिन बेसिकली आई एम कैलकुलेटिंग द स्लोप, आई एम कैलकुलेटिंग द स्लोप। तो भैया यहां पर स्लोप से तो मेरे को ये स्लोप देखो यहां पर एंगल कितने का है, 0 का ही है, तो काम तो वैसे भी हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि भैया यहां पर कैसे किया जाए, 20 से लेकर के 30 तक के लिए, तो मैंने क्या बोला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखता हूं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 20, 10। भैया पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो ये तो 20 है और ये 10 है, और इसके कितने लिखे जाएंगे, इसके लिखे जाएंगे आपके पास में 30, 0। तो बोलो यहां पर इसका जो स्लोप लिखा जाएगा वो स्लोप कितना लिखा जाएगा, मैं स्लोप को लिख रहा हूं नीचे, ये आएगा 0 माइनस का 10 अपॉन 30 माइनस का 20। सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 1। तो इसका मतलब ये है कि भैया यहां पर जो स्लोप आएगा वो आएगा -1 का, ठीक है। मतलब ये ग्राफ यहां पर -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलने वाला है, ये समझ में आया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दोनों सिंपल है। अब मैं आपसे पूछता हूं एक्सटी ग्राफ, दैट इज द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो भैया देखो फिर से आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ये हो गया एक्स, ये हो गया टी, क्लियर है। एक्स और टी लिख दिया मैंने, यहां पर टाइम इंटरवल बना दिए, ये 10 सेकंड वाला, ये 20 सेकंड वाला और ये 30 सेकंड वाला, क्लियर है। ओके चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें ग्राफ की चर्चा करते हैं। क्या हो रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0, ये बात तो तय है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही है। यदि उसने बोल दिया स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, तो भैया 20 सेकंड तक की कहानी को सोचिए। तो 20 सेकंड मतलब कहीं यहां तक, मतलब कहीं यहां पर जाके ये स्ट्रेट लाइन आएगी क्या, बात समझ में आ रही है। यदि एक्सटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो आपको वेलोसिटी क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है। अब इसके बाद क्या करें सर जी, इसके बाद देखो क्या हो रहा है, इट इज रिटार्डिंग। इसके बाद में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब इस रिटार्डेशन को जरा पकड़िए, रिटार्डेशन किस प्रकार से किया जाए। तो अब देखो आपको रिटार्डेशन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब कटोरी आपको रखनी है उल्टी। कटोरी कैसे रखनी है, उल्टी। अब कटोरी यदि मैं उल्टी रखता हूं तो देखो मैं पूरी कटोरी यहां से लेकर के यहां तक की कटोरी बना दी मैंने, ठीक है, उल्टी कटोरी रख दी। अब यहां पर कौन सा हिस्सा बनेगा, इसके पीछे वाला कि इसके नीचे वाला, यही तो प्रॉब्लम होती है ना, यही बस आपको पकड़ना है। तो आप सोचिए देखो ये वाला जो बनता है ये किसके लिए बनता है और ये वाला किसके लिए बनता है, ये आपको एक्सटी ग्राफ के अंदर में चाहिए। तो आप इसे बनाओगे कैसे, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। तो भैया ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, क्लियर हो गया ये वाला हिस्सा। देखो अब यही चीजें हैं, बस आपको रिकॉल करनी है। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसके बाद में वो रुकता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है और उसके बाद में वो रुकता है। तो ये इधर वाला सेक्शन बन रहा है आपके पास में, क्लियर है, क्लियर है। ओके सो ये आपके पास में बन गया। अब इस सवाल के अंदर में जो कुछ और आपको चीजें पता होनी चाहिए वो ये है कि भैया x बराबर यहां पर ये वाला पॉइंट कितना होगा, कितना दूर वो जा चुका है। तो आप सोचिए 10 मीटर पर सेकंड से वो 20 सेकंड तक कांस्टेंट रफ्तार से चला है, मतलब ये पोजीशन है 200 मीटर की। x बराबर vt, x बराबर vt या v बराबर x/t, जो भी चाहिए वैसे जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा अब इसके आगे एक पॉइंट और ये आ रहा है कि यार यहां पर जब वो पहुंचा है तो ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे, तो सोचिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं, सेकंड इक्वेशन लगेगी काइनेमेटिकल, मैंने बोला सही बात है। तो x बराबर 10 इंटू कितने के लिए चल रहा है, 10 सेकंड के लिए, प्लस 1/2 इंटू माइनस का 1, बात में -1 क्यों, एक्सेलरेशन -1 है, ध्यान से देखिए, और इंटू 10 सेकंड के लिए। सो यहां से देखिए 100 माइनस का ये आएगा 50, तो ये आंसर आ गया 50।
तो भैया देखो 20 से लेकर के 30 में वो चल रहा है 50, मतलब दिस शुड बी 250 मीटर। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस? और वैसे भी इस वाले इक्वेशन को देखिए, ये पैराबोला की नेगेटिव इक्वेशन है, तो इसी प्रकार से ये ग्राफ बनता हुआ नजर आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने एक क्वेश्चन लिया और एक क्वेश्चन के अंदर में हम लोगों ने सवाल कितने सॉल्व किए? हम लोगों ने सवाल सॉल्व किए हैं एक तरह से मान के चलिए 3 से 5 सवाल आपके सॉल्व हो रहे हैं। मैं कुछ भी इसमें तो मैं तो सीधा सीधा बोल दिया आपको, एक्सटीवीटी और एटी ग्राफ बनाओ, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब जरा यहां पर एक और चीज मैं आपको यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, वो ये कि देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। मैंने बोला यस, इसका जरा एरिया निकालिए, इस वाले का कितना आएगा? ये 20, ये 10, मतलब कितना आ गया? 200। सही है? अरे बोलो ये वाला एरिया 200 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, इस वाले एरिया की यदि मैं बात करता हूं तो ये आएगा हाफ इंटू बेस, 20 में 30 में से 20 के 10 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 10, तो आंसर कितना आ रहा है? 50, बराबर है। मतलब यहां पर भी आप आके देखिए, क्या यही 50 मैंने यहां पर भी निकाला था, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो भैया ये वाला 50, तो देखो यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना चल रहा है? 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? अरे क्लियर है क्या? पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया है? बस ये बात मुझे बता दीजिए। यदि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो एक बात मान लीजिए कि ऐसे सारे सवाल आपके अभी बन सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब मैं ऐसे भी मान सकता हूं ना, ऐसे भी तो दे सकता हूं। किस प्रकार से दे सकता हूं कि मान के चलो हम लोगों ने क्या बोला कि आपका पार्टिकल है जो रेस्ट से चालू कर रहा है, एट टी इक्वल टू 0, वो उसने चालू किया रेस्ट से, टी बराबर 0 पर x इक्वल टू 0 है और साथ में v भी 0 है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया? और उसके बाद में वो क्या करता है, जो एक बार कुछ तो भी सेकंड के लिए चल रहा है, कुछ तो भी सेकंड के लिए चल रहा है, उसमें एक्सेलरेशन मैंने दे दिया है। चलो हम लोग करते हैं, सवाल करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये दो ही वैरायटी बनती है और क्या है? क्वेश्चन है आपके पास में, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एंड मूव्स विद constant acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आई? then moves for further 10 second with constant velocity and comes to rest at t बराबर 30 सेकेंड। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सवाल है जो मैंने पहले दिया था। सवाल आपको समझ में आना चाहिए। देखो सवाल को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। सवाल में मैंने क्या बोला है? t बराबर 0 पर एक पार्टिकल ओरिजिन पर है, x बराबर 0 पर है, वहां पर वो रेस्ट पर भी है। अब उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कब तक? 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक पहुंचा, उसने कुछ तो भी वेलोसिटी अचीव कर ली होगी। वो जो भी वेलोसिटी उसने अचीव करी है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, जो भी वेलोसिटी अचीव कर ली उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में वो आगे चल रहा है लगभग फिर से कितनी देर तक? 10 सेकंड तक चल रहा है। मतलब समय कितना हो गया? 10 और 10 20 सेकंड हो गया। और 20 सेकंड के पश्चात वो फिर से क्या हुआ? उसने रुकना चालू किया, मतलब रिटार्डेशन की प्रोसेस यहां पर शुरू हो गई है। और इस रिटार्डेशन की प्रोसेस में t बराबर 30 पर जाके वो रुक गया है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों को वही xt vt और at ग्राफ बनाने हैं। तो भैया देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इधर मैं वही लिख देता हूं xt। एक काम करता हूं, मुझे मालूम है यार xt नीचे आएगा ही नहीं, तो मैं थोड़ा सा यहां पर बना देता हूं t, यहां पर है x। चलो ये हो गया आपका t, ये वेलोसिटी, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे।
और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए ये मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो 10 सेकंड के मैंने ये बना लेता हूं, इसमें 10 20 30 ऐसे ही यहां पर करने हैं 10 20 और 30, यहां पर भी कर दीजिए 10 20 और 30। ये तो मैंने इनिशियल क्या बोलते हैं इसको प्लॉटिंग कर ली। अब चालू करते हैं, बोलो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे कौन सा सिंपलेस्ट ग्राफ होगा। तो मैंने बोला हमेशा मोस्टली आपको कोशिश करनी है कि आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में कुछ कर पाए, ठीक है। ओके, तो भैया देखो सवाल के अंदर में स्टार्ट कीजिए, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में आप बोल सकते हैं टी बराबर 0 पर पार्टिकल है आपका रेस्ट पर, टी बराबर 0 पर पार्टिकल आपका कहां पर है, रेस्ट पर है। आगे क्या हो रहा है, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब भैया देखो क्या होगा कि कहीं यहां तक मैं मान लेता हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये याद होना चाहिए भैया। अब जब तक ये आपको डेटा याद नहीं है कैसे कौन सा ग्राफ किसका होता है तो आप कुछ कर पाओगे क्या, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा आगे बोलो उसके बाद क्या हो रहा है, फॉर 10 सेकेंड, इसलिए मैंने यहां पे 10 तक पहुंच गया। देन मूव्स फॉर फर्दर 10 सेकेंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि भैया कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ये कांस्टेंट कर दी वेलोसिटी। उसके बाद क्या हुआ, कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल्स टू 30 सेकेंड, मतलब वो यहां से इसमें क्या हो गया, रेस्ट पर आ चुका है। ओके चलो रेस्ट पे ला दिया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना। क्या समझ में आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके अब एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं। तो भैया देखो शुरुआत में उसने बोल दिया है कि भैया पहले देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है 10 सेकंड तक। उसके बाद में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, वैसे मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार रिकॉलिंग के लिए बता देता हूं कि यार ये तो वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो नीचे की साइड में एक -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेता हूं। देखो क्या हो रहा है कि 0 से 10 तक में जाके उसने वेलोसिटी अचीव की है, 0 से चालू हुआ और 10 तक जाके उसने वेलोसिटी क्या करी है, अचीव करी है, और फिर 10 सेकंड में ही वो रुक रहा है। हालांकि मैं चाहता तो वो डेटा बदल सकता था, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि वही आए, लेकिन यदि डेटा नहीं बदला 30 सेकंड यदि मैंने कंसीडर किया, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -1 ही होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो ग्राफ देखो कैसे बना, टिक 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 टिक, क्लियर है, सीढ़ी जैसी बन रही है। ओके तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब हम लोगों को एक्सटी ग्राफ पे चर्चा करनी है। हालांकि देखो मैंने कुछ वैल्यूज नहीं डाली अभी तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो भी डालूंगा, जस्ट थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब मैं बात कर रहा था यार पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ओके एट x इक्वल्स टू 0, मतलब आपका t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, रेस्ट पर है। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में वो क्या हो रहा है कि भैया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब सवाल क्या आएगा, पैराबोला बनेगा एक्सटी ग्राफ में। एक्सटी ग्राफ में क्या बनेगा, पैराबोला, मतलब कटोरी बनेगी। अब यदि मैं पूरी कटोरी की बात करता हूं तो यार पूरी कटोरी तो ऐसे बनती है, अब इसमें सोचो कौन सी वाली बनेगी, क्या यहां से लेकर के यहां तक की बनेगी, क्यों, क्योंकि भैया आप जान रहे हैं यहां पर कि t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन पर है, रेस्ट पर है, तो यही वाला हिस्सा बनना चाहिए। तो आपने यहां से लेकर के यहां तक पहले तो ये बना दिया। ये बात समझ में आई। ओके 10 से लेकर के 20 में क्या हो रहा है, 10 से लेकर के 20 में देखो फॉर फर्दर 10 सेकेंड मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आपका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। देखो मैंने पहले ऐसे बनाया फिर स्ट्रेट लाइन कर दिया। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, कम्स टू रेस्ट एट t इक्वल्स टू 30 सेकेंड। उसके बाद में वो रेस्ट में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है इसका मतलब डेफिनेटली रिटार्डेशन होना चाहिए, और यदि रिटार्डेशन होना चाहिए इसका मतलब कटोरी उल्टी, इसका मतलब कटोरी उल्टी। तो कौन सी वाली कटोरी, तो वो साइड वाली कटोरी। तो इसका मतलब एक काम करता हूं मैं, पहले इसको मिटा देता हूं, तो ये बन जाएगी कहां तक, ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो फटाफट से बोलिए क्या हो रहा है, क्लियर है क्या, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
श्योर है? अच्छा देखो, ये ऐसा ही मैं बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन यदि इसमें ऐसा होता, देखो क्या होता ना, यहां पर वो जाके रेस्ट पर आ जाता, यहां पर जाके वो क्या हो रहा था, रेस्ट पे आ रहा था, लेकिन उसके बाद में और आगे चलता, मतलब उल्टा वो मोशन स्टार्ट कर देता, यहां पे जाके तो वो रेस्ट पे हो गया, यहां पर जाकर क्या हो रहा है, वो रेस्ट पर हो रहा है, लेकिन उसके आगे चलता तो क्या करते, मतलब उल्टा भी तो हो सकता है, तब उल्टा आ जाएगा, तो फिर हम लोगों को कटोरी को फिर और घुमाना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको चलाना पड़ेगा। मतलब कैसे, यदि वो उसके आगे, मान के चलो ऐसा हो रहा है, देखो यहां पर तो मैंने रेस्ट पे ला दिया है, पहले तो ये सवाल बोलो यहां तक का क्लियर है क्या, यहां तक का क्लियर, तो इसके आगे जस्ट मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, मान के चलो वो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पर आने के बाद में और वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाता था, तो क्या हो जाता था, यदि ऐसा होता था तो ये कटोरी पूरी कर देते थे, ये कटोरी क्या कर देते थे, पूरी कर देते, लेकिन मुझसे सवाल में बोला गया है कम्स टू रेस्ट एट 30, मतलब इसके आगे मुझे मेरे ग्राफ को लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए ये 10 सेकंड में वापस से कहानी घूम के वहीं आ गई, मतलब 40 सेकंड पर, और देखो ये जो 20 सेकंड का जो पॉइंट है ना, ये सेम बन जाएगा, मतलब आधा और ये आधा मिला के पूरी कहानी कंप्लीट होती है। इन चीजों को पकड़िए बेटा ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे। ओके, श्योर है? चीजें समझ में आई? मैंने क्या बोला, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन। अच्छा, कांस्टेंट रिटार्डेशन के पश्चात भी पार्टिकल आपका रुक गया, यदि रुकता नहीं तो ये ग्राफ आगे कंटिन्यू होती, पूरी कटोरी बनती थी, पूरी कटोरी बनती थी। ये बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं तो कुछ दिन तक भैया कटोरी में बैठ के खाना खाओ, आपको कटोरी समझ में आने लगेगी। ठीक है, श्योर है? यहां तक बोलो। अरे यहां तक श्योर है क्या? अब क्या बच गया हमारे पास में जो इसमें सॉल्व करना है? इसमें जो सॉल्व करना है वो ये है कि देखो, हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा ग्राफ तो मिल जाए लेकिन उसमें डेटा गलत मिले। मतलब कैसे भैया, ये भी तो डेटा फिलअप करना है ना आपको, ये वाला इस जगह कौन सा पॉइंट है, इस जगह कौन सा पॉइंट है, ये भी तो फिलअप करना है। ये कौन फिलअप करेगा, मैं कि आप? जाहिर सी बात है आपको ही करना है। तो बोलो ये वाले पॉइंट में पहले आ जाओ, मैं यहां पे बताओ वेलोसिटी कितनी मिल रही है, फटाफट से बोलो वेलोसिटी कितनी मिल रही है। वेलोसिटी 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 v बराबर 80। अरे मैंने इक्वेशन बताई थी, v बराबर u प्लस 80, वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ओ हो, तो एक्सेलरेशन 1 है 10 सेकंड के लिए, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड, और वापस जाके ये सेम कहानी होने वाली है। अब दूसरा देखो, वैल्यू इसका जो एरिया निकालोगे इस वाले का, तो उससे क्या मिलेगा, वो पहला वाला पॉइंट मिलेगा, बोलो कितना आएगा, हाफ इंटू 10 मतलब आएगा कितना, 50। ओके, तो भैया ये वाला पॉइंट है आपका 50 मीटर का। आप चाहिए तो ऐसी इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एडी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। दूसरा है आपके पास में इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना आएगा, 10 इंटू 10 मतलब आंसर आएगा 100। तो इसका मतलब देखो 50 में 100 और ऐड करो तो ये हो जाएगा 150। ऐसा मत कर देना कि भैया ऐड करने के बजाय ये कर दिया, सीधा 100 ही लिख दिया, नहीं। और ये वाले का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 10 का स्क्वायर मतलब आएगा कितना, 2 से काटोगे 5 2 0। ओ माय गॉड, ये 500 आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं क्या मैं? हाफ इंटू, सॉरी बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो ये 50 ही आएगा। मतलब यहां पर आपके पास में जो डेटा होगा वो होगा 200 मीटर का। कितना डेटा होगा, 200 मीटर का। बस इसमें गलती करवा सकता है आपसे, क्या करेगा, 50 दे देगा, फिर 100 लिख देगा, और फिर कुछ भी लिख सकता है वो, तो वो इसमें गलती करवा सकता है आपसे। एक ही क्वेश्चन के तीनों ग्राफ मैंने यहां पर बनवा दिए हैं। अब आपके पास में जो सवाल बनते हैं वो रहते हैं कैसे, इंटर कन्वर्जन के सवाल। किसके सवाल, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। सो बेसिकली अब यहां पर आप थोड़ा सा इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, और अब इंटर कन्वर्जन इसी के अंदर में आप सीखेंगे। ओ माय गॉड सर, एक सवाल हो गया, खिचड़ी पक गई है, हम लोगों को गर्मा गर्म खिचड़ी खा लेने दीजिए, अदरवाइज हाथ जल जाएगा, और हाथ जलेगा, उसका सेंसेशन दिमाग तक जाएगा, दिमाग तक जाएगा, दिमाग के तार झन्नाएंगे, और दिमाग के तार झन्नाने के कारण जो हमने सीखा था वो फिर से सुपड़ा साफ हो जाएगा। सो मैंने क्या बोला, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा, यहां तक कंप्लीट कर लिया होगा। देखो मैं बार बार चल रहा हूं क्योंकि स्क्रीन के आगे से थोड़ा सा आपको स्पेस भी दे सकूं। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट टेलीकास्ट के लिए फिर से बना लीजिए। देखो मैं ये पूरा कॉपी करके दूसरी जगह नहीं ला सकता, तो मुझे यहीं से इसी पर ही सिखाना है। सर ये तो नाइंसाफी है ना, थोड़ी मेहनत कर लो ना आप भी, क्या दिक्कत है।
बोलो देखो मेहनत मेरे को करने में परेशानी नहीं, दैट विल एक्सटेंड योर टाइम ओनली, सो रादर देन टू सेव द टाइम वी कैन फोकस ऑन दिस ग्राफ ओनली। ओ ऐसा भी है क्या सर जी? अरे हाँ भैया ऐसा ही है। तो जो मैंने बोला था वो पकड़ में आया। क्या बोला मैंने बोला इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट लिख लीजिए, और अब मैं यहां पर इसी ग्राफ में आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई है? एग्री हो आप लोग? ओके चलो एग्री हो तो अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पकड़ना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आ जाइए। देखो ये आपका एक्सटी ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाला एक्सटी ग्राफ दिख रहा है, ये वाला एक्सटी ग्राफ दिख रहा है, इतना देखो लाल 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 सब लाल लाल है। यस, इसका जो एक्सटी ग्राफ है, यदि आपको ऐसा एक्सटी ग्राफ दिया है तो उसका वीटी ग्राफ बनेगा ऐसा, और उसका एटी ग्राफ बनेगा ऐसा। सर ये तो हम जानते थे, तो मैं कब मना कर रहा हूं कि आप नहीं जानते हो? आप जानते हो, बस आप पकड़ नहीं पा रहे हो। ओ तो इसका मतलब सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका एक्सटी ग्राफ ऐसा है, यदि आपका एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो आपका वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात को पकड़ चुके हैं आप लोग, यस और नो, बात को पकड़ लिए हैं। और मैं सर आप क्या इसका मतलब ये भी सही है कि यदि आपके पास में ऐसा वाला, देखो ये इधर वाला जो एक्सटी ग्राफ यदि दिखता है तो इसका वीटी ग्राफ सर जी ऐसा होगा और इसका एटी ग्राफ ऐसे नीचे नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में होगा। क्या इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात को आप लोगों ने पकड़ लिया है। यही हम लोग आपसे कहना चाहते थे, जिसको आपने यहां पर पकड़ लिया है। श्योर है? चलो आगे बढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग डाल के लिखूं क्या एक बार और? इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। पहला है एक्स टी वाला, यदि मान के चलो ऐसा एक्स टी ग्राफ दिया है, एक्स है ये टी है, टिंग, तो इसका वीटी ग्राफ और इसका एटी ग्राफ, बोलो कैसे बनाओगे? फटाफट फटाफट बना दीजिए। एक्सटी ग्राफ मैंने दिया है, वीटी और एटी बनाना है। इसका मतलब क्या? पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो। बोलो सही है? अरे क्या दिक्कत है? एक्सटी ग्राफ देखो क्या है, टाइम बढ़ रहा है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब सिंपल सी बात है, एक्सटी के लिए ये एक्सटी के लिए ये वीटी है और इस वीटी के लिए यही आपका एटी भी है। आर यू श्योर? चलो आगे बढ़ता हूं, मैं दूसरा वाला ग्राफ लेता हूं। दूसरा ग्राफ मैंने लिया, ये आपका है एक्स, ये है आपका टी। तो भैया जी आप फटाफट से वीटी ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, और बड़ी मेहरबानी होगी यदि आपने एटी ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया तो। बोलो फटाफट। गिवन क्या है पहले से सुन लीजिए, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब एरो डबल लगा दीजिए भले ही चाहिए तो, ठीक है? ओहो ऐसा भी है? यस भैया जी ऐसा ही है। चलो फटाफट करो। क्या करूं? एक्सटी ग्राफ मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये आएगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर एक परेशानी हो रही है आप लोगों को, क्या भैया? सर जी दोनों जगह देखो एक्सेलरेशन का ग्राफ तो जीरो लेवल पे ही है, लेकिन ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो मैं इसका मतलब ये बताऊंगा कि यदि एटी ग्राफ जीरो है तो वेलोसिटी के लिए आपको पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनाना है, लेकिन वो कितना पैरेलल है, क्या है, वो आपको पहले से गिवन होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। क्लियर हो गया? ये दो ग्राफ क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और कर लेते हैं। तीसरा वाला है एक्स टी वी टी ए टी। बाप रे इतना डिटेल में हो गया। ये हो गया एक्स टी ग्राफ, इसके लिए ये बना दीजिए वी टी ग्राफ, और ये बना दीजिए आपका ए टी ग्राफ। फटाफट से कलम चलाइए, कलम की ताकत को दिखाइए। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है ऐसा कहते हैं। बोलो ये क्या है? x बराबर हाफ ए टी स्क्वायर जैसा ग्राफ बन रहा है क्या ये? ओके, तो ये बनेगा ऐसा और ये बनेगा ऐसा। ओए होए, समझ में आया क्या? बोलो मतलब आप चाहे जो ग्राफ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं,
सो हमारा आंसर है कि सर जी जरूर जरूर बना सकते हैं। चलो चौथा ग्राफ करते हैं हम लोग। अब देखो मैं ना बार बार है ना वो पूरा सब करूंगा, इसके बजाय मैं सीधा कर रहा हूं, एक उल्टी कटोरी रख देता हूं पूरी की पूरी। लो भाई ये है आपका एक्सटी ग्राफ, फटाफट से इसका वीटी ग्राफ बना दीजिए। सारा दे दो। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे शब्द भी कहां घूम रहे हैं ये। मैं बोल रहा हूं इसको नीचे लाना पड़ेगा। ओके मैं ये बोल रहा हूं कि भैया देखो एक्सटी ग्राफ, ये आपके जो एक्सटी और वो जो है ना वो सारा वापस से वही आएगा, रिपीट टेलीकास्ट। जो एक्सटी ग्राफ ऐसा बनवाया था उससे रिलेटेड डेटा देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए और उसके बेसिस पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल जब ओरिजिन पर है तो उसका देखो स्लोप है कुछ तो भी, वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब इनिशियली कुछ तो भी वेलोसिटी है। उसके बाद में यहां पर यदि मैं इसको t1 मान लूं तो इस जगह पर वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। और उसके बाद में ये कौन सा ग्राफ है याद है क्या आपको, ऐसे पार्टिकल को ऊपर फेंका था कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, यही ग्राफ है क्या ये, यस। तो इसका कैसा बनाता था, ऐसा बनता था, ये रहा t1 पे जाके वेलोसिटी जीरो, और ये ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा माइनस का a, खत्म। यही ग्राफ है और कुछ भी नहीं है। ओके चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना, कई बार है ना ऐसा चीजें होती है, ऐसी चीजें होती है, मतलब कैसी चीजें होती है सर जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास में गिवन होता है और उसका आपको बनाना होता है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, टिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और यहां पर मैं इसके इक्विवेलेंट चाहता हूं कि आप बनाएं। टाइम तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पर मैंने बोल दिया है कि आपके पास में है स्पीड। ओके तो भैया जी देखो ग्राफ पहले मैं दे देता हूं, रेड में देता हूं ग्राफ, ब्लैक में दे देता हूं। चलो ये ऐसा ग्राफ दे दिया, मान के चलिए ये है t1, ये है t2, ये है यहां पर v0, और इसको थोड़ा सा नीचे भी लाना पड़ेगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये है माइनस का v0, ठीक है। तो चलिए इसके बदले में इसका ग्राफ बनाइए, फटाफट बनाइए। तो एक बात ध्यान दीजिए, t1 पर वेलोसिटी जीरो है, t1 पर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब t1 पर स्पीड भी जीरो ही होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छा t बराबर जीरो पर वेलोसिटी v0 है तो स्पीड भी आपकी v0 ही होगी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ ऐसा ही बनता है। ओ ये देखो ऊपर से आपका पार्टिकल नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, सॉरी उल्टा हो गया, नीचे से आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे से आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है, दोनों चीजें सेम ही रहेंगी। अरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो यार, नीचे से आपने पार्टिकल को फेंका 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दोनों में क्या अंतर है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अच्छा पार्टिकल वहां जाके रेस्ट पे हो गया, पार्टिकल वहां जाके रेस्ट पे हो गया, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कहानी वेलोसिटी जीरो तो स्पीड भी जीरो, कहानी समझ में आई, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में जब आपका पार्टिकल नीचे लौट के आ रहा है तो एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी होगी -10, लेकिन स्पीड कितनी है 10। ओ नहीं समझ में आया सर जी, वापस बोलिए, फिर से सुनिए। मैंने एक पार्टिकल को फेंका था 50 मीटर पर सेकंड से, ओ ये गया ऊपर, अब 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकोगे तो वो 5 सेकंड बाद जाके ऊपर पहुंचेगा। क्या ये बात से आप एग्री कर रहे हो, क्या इस बात से आप लोग एग्री कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, आपको एग्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं थोड़ा, यहां से फेंका मैंने 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो ये ऊपर जाएगा, t बराबर 5 सेकंड पर वो यहां पहुंचेगा, क्या बिल्कुल सही बात है। अच्छा यदि मैं t बराबर 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी पूछूं तो कितनी आएगी, फोटो वेलोसिटी कितनी आएगी, 4 पे, तो आप बोलेंगे सर जी v बराबर u माइनस का gt लगाओ, t की जगह 4 पुट करो, तो आपका आंसर आएगा कि वेलोसिटी विल बी 40 मीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग देखिए, ये पार्टिकल यहां से घूम के अब लौट के ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ओके तो ये जो इंटरवल है ये कितने का है, 1 सेकंड का इंटरवल है, तो मैंने यहां पर ले लिया, तो ये t बराबर 6 सेकंड हो गया, बिल्कुल सही बात है।
अब देखो t बराबर 6 सेकंड है, t बराबर 5 सेकंड है, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। अब जब लौट के जा रहा है तो इस सेकंड में यहां पर यहां पर यदि आप वेलोसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0 माइनस का 10 इंटू 1, मतलब आएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात सही है? वेलोसिटी विल बी माइनस का 10 मीटर पर सेकंड, यस और नो। और स्पीड लिखनी है तो आप क्या ले लोगे, इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड, सही है क्या? अरे मॉड, सॉरी, मॉड लेना है ना, मतलब वेलोसिटी के अंदर में एक बात सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या, यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। मतलब देखो जितनी वेलोसिटी है उसका ही मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन है, मतलब ये नीचे नहीं जा रहा है बल्कि यहां से क्या हो रहा है, लौट के ऊपर जा रहा है। मतलब देखो ये वाला पॉइंट ऐसे यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है, तो इसे बोला जाता है मिरर इमेज। क्या बोला जाता है? मिरर इमेज। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सी बात यह है कि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है और उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो टेक द मिरर इमेज, टेक द मिरर इमेज ऑफ व्हाट, ऑफ द निगेटिव पोर्शन। मतलब कहानी यह है कि यदि आपने, हरा रखता हूं, यदि आपने इस जगह पर मिरर रख दिया होता तो उसकी इमेज क्या ऐसी ऊपर की साइड में बनती थी, ऐसी वाली, तो वही मैंने यहां पे बना दी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करना है, सीधा सीधा सा बात है, मिरर इमेज आपको लेनी है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जैसे मान के चलो ये टेंग टेंग टेंग, ठीक है, बोलो क्या करना है। पहले लिख तो देता हूं यहां पे, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। मैंने आपसे पूछ लिया है यहां पर स्पीड वर्सेस टाइम, बोलो फटाफट से कैसा ग्राफ बनाओगे, आपको क्या करना है, ये बस मिरर इमेज डालनी थी और कुछ भी नहीं करना है, इतना सही होता है ये। सही है क्या? अरे बिल्कुल सही है। मिरर इमेज, मिरर रख दीजिए इस पे, अरे आईना रख दीजिए और पूछिए आईना बता कैसे, क्या है आगे, आईना रखा, इसका उल्टा बन गया, ये हो गया भैया खत्म। आर यू श्योर? अच्छा ओ सर जी एक बात बताइए, क्या यही सेम अप्रोच हम लोगों को डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में भी खेलनी है क्या? यस। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ ठीक है सही बोल रहा हूं, से यदि आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, टाइम ग्राफ चाहिए, तो भैया सॉल्यूशन है टेक मिरर इमेज वेर एवर नेगेटिव, टेक मिरर इमेज वेर एवर नेगेटिव, टेक मिरर इमेज वेर एवर नेगेटिव। अब जरा एक बात और समझिए, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्पीड में ना थोड़ा सा एक परेशानी होती है, वो परेशानी मैं आपको बताता हूं क्या होता है। परेशानी ये होती है कि जब आप डिस्प्लेसमेंट, देखो ये सारी कहानी जो चल रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चल रही है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब आपका पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है। मान के चलो देखो इसमें जो अब मोशन स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास में तो पैराबोला का भी तो ग्राफ आता है। वेलोसिटी में तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आ रहा था, पैरेलल लाइन आ रही थी, इंक्लिनेशन वाली लाइन आ रही थी, उससे ज्यादा कुछ आ भी नहीं रहा था। तो वहां पर तो हमें वैसे भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन यहां पर ये परेशानी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देता हूं मैं आपको, पहले तो टाइम और यहां लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, अबे मिट जा, ठीक है, ऐसे बना दिया, ठीक है। यहां पर ये आपका पॉइंट है T1, यहां पर ये पॉइंट है T2। ओए होए, यहां पर मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती करी बता सकते क्या आप?
हालांकि चलो ठीक है, मैं तो सिखाना है ना, सिखाने में चल जाएगा। मतलब T3, मतलब ऐसा होना चाहिए, पूरी कटोरी डालनी चाहिए थी मेरे को। इसको मैं डाल दूं क्या पूरी कटोरी? कई लोग बोलेंगे तुम्हारी मर्जी, अब देख लो यार क्या करना है, आप ही सोचो। ये रहा T4। अब मैंने क्या बोला है आपसे बदले में, ये रही लाइन, ये रही लाइन, ये रहा टाइम, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा आपका T1, ये रहा आपका T2, ये रहा आपका T3 और ये रहा, ये ठहरा आपका T4। तो बनाइए कैसा बनेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। करना कुछ नहीं है, देखो इनिशियली जो भी है वैसा ही रहेगा, ये ऐसा रह गया, T1 तक आ गए, T2 तक के लिए आप ऐसे आ गए, मैंने बोला सही बात है। अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या? ओके एक काम करता हूं, थोड़ा सा और चेंज करूं क्या इसमें? देखो थोड़ा सा रुक जाइए, क्यों रुक जाइए मैं बता देता हूं आपको। यहां पर है ना, हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन भी तो ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो उसका रह ही जाएगा। वही यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कुछ नहीं है। तो जैसा वो स्ट्रेट लाइन है वैसे ही मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली T2 तक, ठीक है, ये T1 तक हो गई। अब देखो क्या हो रहा है इसके आगे, T3 तक ये ऐसे जा रहा है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई T3 तक, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, अब इस वाले सेक्शन को बहुत ही ध्यान से देखिए, ये वाला जो सेक्शन है इसका मतलब क्या है, देखो इस जगह पर जाके आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। एक्सटी ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मतलब एक्सटी ग्राफ है, मतलब इस जगह पे जाके क्या हो रही है, वेलोसिटी जीरो हो रही है। और वेलोसिटी जीरो होने के बाद में पार्टिकल ने क्या मारी, पलटी, और देखिए जितने समय में यहां से लेकर के यहां तक, तो देखो जितना जाने का उतना ही आने का, मतलब सेम पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ओके यस सही बात है। लेकिन यदि आपने डिस्टेंस की बात करोगे तो यार डिस्टेंस में तो वो पोर्शन ऐड होगा ना, डिस्टेंस में क्या होगा, वही पोर्शन ऐड होगा। मतलब कैसे, जैसे मैं यहां पर हूं अभी, ठीक है, अब मैं गया 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 ज्यादा ज्यादा रुक गया, और रुकने के बाद में मैं वापस से चला, तो डिस्प्लेसमेंट में तो ये सेक्शन हट जाएगा, लेकिन डिस्टेंस में तो जुड़ेगा ना, जो यहां से लौट के वापस आया इतना सेक्शन डिस्टेंस में जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि टेक द मिरर इमेज। तो सोचिए इसकी यदि मिरर इमेज आपको बनानी होगी तो मिरर इमेज कैसी बनाओगे, देखो ये तो नीचे आ रहा है, तो इसकी मिरर इमेज क्या ऐसे ऊपर बन जाएगी। अरे यार कुछ नहीं, आईना रखिए, रखिए आईना और पूछिए आईने को, तो आईना बोलेगा कुछ नहीं सर जी आप ऐसे चले जाइए। तो दिस इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये कई बार है ना, मतलब आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे देता है और आपसे बदले में सॉरी मैंने क्या बोला था अभी, छोड़ो मैं बोलता हूं, रिपीट ही कर देता हूं सेंटेंस। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे देता है और बदले में आपसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ निकलवा लेता है, तब ऐसी परेशानी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। अब हम लोगों को कुछ ग्राफ से रिलेटेड आपको सवाल भी सॉल्व करने हैं, वो ये हैं, हाँ क्वेश्चन दे देता हूं ग्राफ से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए। ये टी है, ये ऐसा ग्राफ दिया है, 80 ग्राफ दिया है आपको, ये बोला गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये t बराबर 10 सेकंड तक का ग्राफ दिया गया है, बोला गया है एट t बराबर 0 यदि u बराबर हो 0 सो फाइंड v एट t बराबर 5 सेकंड। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया है नहीं आया, फटाफट पहले तो बोलो। सवाल में बोला गया एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और वैसे भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, वो कहानी देगा ही नहीं, उसने बोला ग्राफ दिया और ग्राफ के नीचे डेटा दे दिया एट t बराबर 0 u बराबर 0 फाइंड v एट t बराबर 5। वो चाहे तो और कहीं पर भी पूछ सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अच्छा t बराबर 5 पे पूछ लिया, ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब ये है कि आपको इस ग्राफ को थोड़ा सा आधा ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि t बराबर 5 यहां पर आ जाएगा। ओके मैंने ये वाली बात भी समझ ली। तो एक बात जानते हैं आप, v बराबर तो होता है ना u प्लस का at, ऐसे करोगे तो v बराबर आएगा 0 प्लस का a कितना है 5 है, t कितना है 5 है, तो v बराबर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। कई लोग बोल रहे सर जी
कर तो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से रहे हो, ग्राफ से किया कहां है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा देखो ये वाला सेक्शन रंगीन कर दिया, और रंगीन करने के बाद मैंने आपको लिखा a बराबर का dv बाई dt, ये रिकॉलिंग चल रही है, dv बराबर होता है a डॉट dt। उसके बाद में हम लोगों ने दोनों साइड में इंटीग्रेशन लिखा, और यहां लिख दिया v फाइनल माइनस का v इनिशियल बराबर एरिया अंडर ए टी कर्व। ये बात मैं आपको 10 बार बता चुका हूं। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा v फाइनल बराबर का v इनिशियल प्लस का एरिया बराबर है, और एरिया कौन सा चाहिए, तो आपसे सवाल में पूछा गया वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड तक का एरिया चाहिए ये वाला, तो भैया ये 5 है, ये भी 5 है, तो एरिया कितना आएगा, v फाइनल लिखा जाएगा 0 प्लस का 25, आंसर अभी भी कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। सवाल समझ में आया क्या, आर यू श्योर? चलो एक और सवाल करवाता हूं मैं आप लोगों को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड करवा देता हूं। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां लिख दिया है 10, यहां लिख दिया है 5, यहां लिख दिया है 10, यहां लिख दिया है 20, यहां लिख दिया है 30। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी यदि नीचे कुछ दिया नहीं है तो उसको 10 ही मान के चलना है, हालांकि मैं लिख के दे देता हूं 10। ओके, ये लिख दिया मीटर पर सेकेंड। सवाल है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकेंड। अब देखो मैंने सवाल को डायरेक्टली दे दिया क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं और कुछ भी नहीं है, मैं सिखा रहा हूं। एग्जाम में आपसे कुछ तो भी एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है? तो जब भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले तो आप नंबर डाल लीजिए 1 2 3 और 4 डाल दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। यस, एरिया निकालिए, तो पहले का एरिया कितना आएगा, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, तो आंसर आया 25। दूसरे का एरिया निकालिए, दूसरे का एरिया आएगा कितना 5 इंटू 10 मतलब 50। तीसरे का एरिया निकालिए तो ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आंसर आएगा 50। और एरिया निकाल लीजिए चौथे का, तो ये आएगा हाफ इंटू 10 इंटू माइनस का 10 मतलब माइनस का 50। ठीक है, ये निकाल लिए सारे एरिया। अरे भैया सारे एरिया निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, बिल्कुल सही है। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब होगा मॉड ऑफ एरिया 1 प्लस का मॉड ऑफ एरिया 2 प्लस का मॉड ऑफ एरिया 3 प्लस का मॉड ऑफ एरिया 4, सबका मॉड लेके ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 25 प्लस का 50 प्लस का 50 प्लस का 50, तो आंसर आ गया कितना 50 50 50 175 मीटर। लेकिन यदि मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, यदि मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो आप लिखते थे सीधा सीधा a1 प्लस का a2। अच्छा मैंने पहले a1 नहीं लिखा क्या, चलो कोई बात नहीं, इतने तो आप भी समझदार है, मैं ऐसा मान सकता हूं कि नहीं मान सकता। तो आपने लिखना है 25 प्लस 50 माइनस का 50। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 75 मीटर। देखो डिफरेंस देखो कितने का पड़ गया, अरे डिफरेंस देखो कितने का पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ये सवाल है सर जी, क्या बात कर रहे हो, ये सवाल है। यस, अच्छा इसी सवाल के अंदर में अब आपसे पूछ सकता है पता है क्या, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 10, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 10, ऊपर क्लियर लिख रही है 10 से ज्यादा जा रही है क्या, कहीं नहीं जा रही है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज एट 5 6 7 8 9 10, सब जगह 10 है, मैक्सिमम है। अच्छा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 20। मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 25। ओ ये तो गड़बड़ हो गई, कैसे निकालोगे, ये रहा 25 भैया, यहां से डाल दीजिए परपेंडिकुलर, ये पॉइंट चाहिए आपको, कैसे निकालोगे। तो भैया देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाओगे सर जी, है ही थोड़ा सा, वो भी आप लगवा रहे हो हमसे, कैसे करोगे। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। सर जी क्या बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन कैसे निकालें, क्या करें। अरे भैया सिंपल सी बात है ना, यहां से लेकर के यहां तक की कहानी तो आप जानते हो ना। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 20, 0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 30, माइनस का 10। क्या ये बात सही है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा -10 -0 अपॉन 30 माइनस का 20, आंसर आएगा माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ओके। अब क्या चाहिए, यहां पर वेलोसिटी चाहिए, तो v बराबर आएगा u
प्लस का AT, तो भैया V बराबर आएगा U तो 0 प्लस का -1 और इनटू T कितना है 5। कई लोग बोल रहे हैं सर जी आप गलत पढ़ा रहे हो, T तो 25 था, है ना, मैंने 25 में पूछा था ना, फिर 5 क्यों कर रहा हूं? सवाल याद है, सवाल मैंने पूछा था भैया 25 पर वेलोसिटी बनानी है तो यहां पर 5 क्यों लिखा गया है? सोचो, अरे सिंपल सी बात है ना, मैंने T बराबर यहां पर क्या कर दिया था, मैंने यहां पर जब सवाल सॉल्व किया तो T बराबर 0 पर U बराबर 0 लिखा है कि नहीं लिखा है? यहां पर ध्यान से देखिए, U को मैंने क्या लिया है, 0 लिया है, तो भैया 0 यहीं पर हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके बाद ये यहां से लेकर के यहां तक चल रहा है। ओ, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है भाई। मैं यही तो मैं बोल रहा हूं कि भैया आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि देखो यहां पर u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब t बराबर 0 पर, मतलब भले ही आप 20 सेकंड पर हो लेकिन सवाल को आपको कन्वर्ट तो वही करके लेके जाना पड़ेगा t बराबर 0 पर। सो दिस इज द काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जो यहां पर आपके ग्राफ में रिलेटेड बनती है। और इसी के साथ में हमारा जो ग्राफ वाला जो सेशन है, लगभग 3 लेक्चर हम लोगों ने ग्राफ खेला है और उसी के साथ में ग्राफ आपका खत्म हो जाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज रिमेनिंग इन दिस चैप्टर इज रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन। सो हम लोग कोशिश करेंगे एक लेक्चर और लेंगे जिसके अंदर में रिलेटिव वेलोसिटी मोशन इन वन डायमेंशन को खत्म करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक सवाल देखेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन आपका खत्म हो चुका होगा और उसी के साथ में चैप्टर की भी समाप्ति हो जाएगी। इन फ्यूचर की बात चल रही है, लेकिन आज के लिए हम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा और यहीं रुकेंगे तो मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए